वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। मैं डॉक्टर आमना तैयबा हूँ और ये मंथली रीडिंग है फरवरी 2023। कैप्रिकॉन सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए हम करियर और रिलेशनशिप में देखेंगे कि क्या सिचुएशन रहेगी। एडवाइस के मेरे पास अलग-अलग कार्ड्स मौजूद हैं। करियर की रिलेशनशिप से स्टार्ट करेंगे। रिलेशनशिप में सिचुएशन जो है वो ये है कि नाराज़गी हुई है और बातचीत ख़त्म है बिल्कुल, और बहुत ज़्यादा तलखी के ऊपर बातचीत ख़त्म हुई है। आप ये कह लें बहुत ज़्यादा मतलब ये एक ब्रेकअप है बेसिकली जो यहाँ पे नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें ये है कि ये जो सेंस है डेवलप हुई है, ये कैप्रिकॉन लोगों के जहन में है कि ये एक कंप्लीट ब्रेकअप हो चुका है और अब इसके अंदर कुछ पॉसिबल नहीं है, और जितनी हमारी लड़ाई हुई थी, झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी, ठीक है, उसके बाद कोई गुंजाइश जो है वो नहीं बचती। दूसरी तरफ आपको एक ये भी आप हालांकि इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करना चाहते हैं, लेकिन एक ये भी बात आपके जहन में है कि जो पर्सन है जिसके साथ आप डील कर रहे थे वो बहुत सख्त मिजाज का है, या ये कह लें कि उनको बदतमीज़ी पसंद नहीं है, उनको अपनी मर्ज़ी करनी होती है, ठीक है। इस बात का इम्कान मौजूद है कि आप किसी फायर साइन स्पेशली एरीज़ या सजिटेरियस के साथ डील कर रहे हों। लेकिन अब जबकि ये फरवरी स्टार्ट होगा तो इम्कान इस बात का है कि वो पर्सन जो है वो बहुत तेज़ी से आपकी लाइफ के अंदर वापस आ रहा है, और अब की बार जो वो वापस आ रहे हैं तो वो अपनी फुल एनर्जी के साथ वापस आ रहे हैं, और ना सिर्फ वो रिलेशनशिप में वापस आ रहे हैं बल्कि वो रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की भी बात करेंगे। ये बात जो है ये कमिटमेंट की हो सकती है, ये बात शादी की हो सकती है, और ये ऐसा नहीं है कि बस कह दिया और सुन लिया और ख़त्म हो गई। ये चीज़ें जो हैं या ये जो रिलेशनशिप में तब्दीली की जो बात है ये आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है, और ये एक सीरियस बात है, इसको आप हल्का मत लीजिएगा। तो इस टाइम के ऊपर जबकि आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ठीक है, आपको ये लगता है कि मामलात बिल्कुल ख़त्म हो चुके हुए हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे आपके लिए क्वेस्ट का कार्ड है। क्वेस्ट का कार्ड हमें ये बताता है कि ज़िंदगी में ना मुख्तलिफ़ मोड़ आते हैं, और एक के बाद दूसरे के बाद तीसरा मोड़ जो है, कभी खुशी होती है और कभी उदासी होती है और कभी एक्साइटमेंट होती है और कभी सैडनेस होती है। लेकिन आपकी लाइफ के अंदर वो जो एक सैड पार्ट था, ठीक है, वो मोड़ अब गुज़र चुका है। अब एक नया मोड़ जो है वो स्टार्ट हो रहा है, एक नए सिरे से रिलेशनशिप जो है वो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे मेरे पास वर्ल्ड का कार्ड भी मौजूद है और 6 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड भी मौजूद है, जो कि इस बात को इशारा कर रहा है कि नए सिरे से रिलेशनशिप के अंदर जो है एक नया चैप्टर बेसिकली स्टार्ट होने जा रहा है। सो इसके बारे में आपको शुक्र अदा करना चाहिए, और इस पर्सन को अच्छे तरीके से आपको वेलकम करना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये चीज़ जो है ये 14 फरवरी के आसपास जो है वो हो सकता है कि आपको मिले। अच्छा जी, करियर के हवाले से जब हम देखते हैं तो लगता है ऐसे है जैसे आपने बहुत कोशिशें की हैं, बहुत एफ़र्ट्स की हैं, लेकिन कोई इतना अच्छा रिस्पांस नहीं मिला, और फाइनेंशियल सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा बुरी है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है, और आपने अब ये समझ लें कि जितनी भी मैं कोशिशें करता हूँ या करती हूँ उनका कोई नतीजा नहीं निकलता। ये वो एक फ़ीलिंग है जो कि यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, अब होता क्या है कि जब बार बार आपको डिसअपॉइंटमेंट होती है तो फिर इंसान की उम्मीदें दम तोड़ जाती हैं और उसको लगता है कि अब मज़ीद कोशिश करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि इस महीने कोई ना कोई ऐसी बात है कि आपको एक दफ़ा फिर कोशिश करनी है, एक दफ़ा फिर एफ़र्ट करनी है, और कुछ ना कुछ ऐसा सामने आ सकता है जिसके ऊपर आप कोशिश कर रहे हैं। कोई ना कोई बात ऐसी हो सकती है, अगर ख़ास तौर पे कोई लीगल मसला है आपके काम के हवाले से, कोई लीगल किस्म की रुकावट है, वो भी दूर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। मेरे पास यहाँ पे आपकी एडवाइस का कार्ड जो है वो ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड है, जिसका नंबर जो है वो 3 है, यानी कि बहुत ज़्यादा ग्रोथ के इम्कानात हैं। ये नहीं कि कल के दिन में सब कुछ मिल जाएगा, लेकिन ये कि अब जिस रास्ते के ऊपर आप चलेंगे, ठीक है, उस रास्ते के ऊपर तरक्की है, कामयाबी ही कामयाबी है। आपको यूनिवर्स की तरफ से अब फेवर मिलना शुरू होगी। दूसरी बात ये कि इस बात का बहुत ज़्यादा इम्कान नज़र आ रहा है कि आप उन लोगों में से हैं जो इस साल या
फरवरी के महीने में किसी दूसरी जगह शिफ्ट होने के बारे में सोच रहे हैं। ये शिफ्टिंग इंटरनेशनल भी हो सकती है, यानी किसी दूसरे मुल्क में। ये शिफ्टिंग जो है किसी दूसरे शहर में भी हो सकती है, किसी एक शहर में रहते हुए घर की तब्दीली भी हो सकती है। और ये सब तरह से जो तब्दीली है ना जगह की, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कामयाबी लेकर आएगी। इसके ऊपर परेशान नहीं होना आपने कि ये क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ट्रैवल जो है वो इस महीने ख़ास तौर पे आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली नज़र आ रहा है। और अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनका काम जो है, मतलब तब्दीली जगह की तो हुई है कि घर एक जगह से दूसरी जगह तो हुआ है, लेकिन उनका काम का अंदाज़ जो है वो भी ऐसा है जो कि इंटरनेशनल है, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट के साथ उनका कोई लेना देना है, और वो चीज़ भी आपके लिए बेनिफिशियल होती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर आपके पैसे किसी कानूनी शिक की वजह से रुके हुए हैं, ठीक है, वो आपके हक़ में फ़ेवर में आपके मामला जो है वो डिसाइड होता हुआ नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं आप ये समझ लें कि अगर आपके ऊपर कोई कदगन लगी हुई थी, अगर आपके ऊपर कोई एलिगेशन था, अगर आपके कहीं पे पैसे या एसेट्स रुके हुए थे किसी लीगल पॉइंट की वजह से, वो आपकी फ़ेवर में बेसिकली मसला जो है वो आपकी फ़ेवर में हल होता हुआ नज़र आ रहा है, और यकीनन आपको इस पे शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। आई होप आपको इस रीडिंग से कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मिलूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।